नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। आइए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र के महुआ देऊर गांव में महिला हत्या के बाद भड़की हिंसा और पुलिस पर हमले के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। घटना के बाद सड़क जाम, सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ और पुलिस टीम पर हमले के आरोप में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जानकारी के अनुसार महिला की हत्या से नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन करना शुरू किया था। इसी दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया और कुछ लोगों ने पुलिस बल पर हमला कर दिया। आरोप है कि पुलिस कर्मियों के साथ धक्का की गई, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई गई तथा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पुलिस वीडियो फुटेज, मोबाइल रिकॉर्डिंग और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर रही है। इस मामले में 5 यूट्यूबर सहित 24 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। एफआईआर में एक विधि विरुद्ध बालक का नाम भी शामिल है। आरोपियों पर पुलिस पर हमला, भीड़ को उकसाने, सड़क जाम करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रित बताई जा रही है। भोरे थाना अंतर्गत महादेव में एक आपसी विवाद में एक महिला की हत्या कर दी गई थी, जिसके आलोक में एफआईआर दर्ज करके एक नामजद मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसके पश्चात कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा सड़क जाम किया गया एवं पथराव की घटना की गई थी। इसके आलोक में 24 लोगों को नामजद एवं 150 अज्ञात व्यक्ति पे एफआईआर दर्ज किया गया है। इनमें 7 अपराधी की गिरफ्तारी हुई है एवं एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया है। गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के हरखौली गांव के समीप एक किराए के मकान में संवेदक के पुत्र का शव पंखे से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान शिवहर जिले के श्यामपुर भट्टा थाना क्षेत्र के उमेद छपरा वार्ड संख्या 13 निवासी अनुज पांडेय के रूप में की गई है। वह अपने पिता नवलेश पांडेय के साथ बीपीसीएल कंपनी में ठेकेदारी कार्य में सहयोग करते थे। जानकारी के अनुसार अनुज पांडेय हरखौली स्थित किराए के मकान में अकेले रह रहे थे। उनका शव कमरे के अंदर पंखे से गमछा के सहारे लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही मीरगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक के परिजनों ने मामले में हत्या की आशंका जताई है। इसके बाद पुलिस आत्महत्या और हत्या दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। मीरगंज थाना में तैनात दरोगा अनिड़ा राणा ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए। वहीं एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच में जुटी हुई है। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ ने चिकित्सकों के लंबित वेतन भुगतान को लेकर राज्य के सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र भेजते हुए तत्काल वेतन जारी करने की मांग की है। संघ ने कहा है कि रोहतास और अररिया समेत कुछ जिलों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस के आधार पर चिकित्सक पदाधिकारियों का वेतन रोके जाने की जानकारी मिली है, जो उचित नहीं है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं गोपालगंज स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कैप्टन संजीव कुमार झा ने कहा कि चिकित्सक लगातार जन स्वास्थ्य सेवाओं में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और उनका वेतन उनका वैधानिक अधिकार है। उन्होंने बताया कि बायोमेट्रिक उपस्थिति से जुड़े मुद्दे को लेकर राज्य सरकार और बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ के बीच वार्ता की प्रक्रिया चल रही है। संघ ने अपने पत्र में स्पष्ट कहा है कि जब तक सरकार और संघ के बीच इस विषय पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक बायोमेट्रिक हाजिरी को आधार बनाकर किसी भी चिकित्सक का वेतन नहीं रोका जाना चाहिए। साथ ही सभी जिला पदाधिकारियों से लंबित वेतन भुगतान का आदेश शीघ्र जारी करने तथा स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने का अनुरोध किया गया है। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ का कहना है कि चिकित्सकों का समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करना स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित रखने के लिए आवश्यक है।
गोपालगंज जिले के जादवपुर थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 108 लीटर शराब और चोरी की 3 बाइक बरामद की है। ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसके बाद शराब तस्करों में हड़कंप मच गया। हालांकि छापेमारी के दौरान तस्कर मौके से फरार होने में सफल रहे। जादवपुर थाना अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश से लाई गई शराब की खेप को तस्करों ने जादवपुर दियारा स्थित गन्ने के खेत में छिपा कर रखा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने इलाके में छापेमारी शुरू की। तलाशी के दौरान बोरी में छिपाकर रखी गई 108 लीटर शराब बरामद की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 3 बाइक भी जब्त की। जाँच में पता चला कि बरामद सभी बाइक चोरी की है। पुलिस अब शराब की खेप और बरामद बाइकों के संबंध में तस्करों तथा वाहन चोर गिरोह की पहचान में जुटी हुई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस का मानना है कि जल्द ही इस अवैध कारोबारी से जुड़े लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गोपालगंज जिले के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र स्थित डुमरिया घाट पर गंडक नदी में नाव पलटने की घटना में लापता 3 बच्चियों में से दूसरी बच्ची का शव भी बरामद कर लिया गया है। अब तक 2 बच्चियों के शव मिल चुके हैं, जबकि तीसरी बच्ची की तलाश एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीम लगातार कर रही है। जानकारी के अनुसार सल्लेहपुर टंडसपुर गांव निवासी चंदन यादव की पुत्रियां कृति कुमारी और रिया कुमारी तथा मजिस्टर राय की पुत्री अनन्या कुमारी अपने परिजनों के साथ खेती के काम से गंडक नदी पार कर दूसरी ओर जा रही थी। इसी दौरान डुमरिया घाट के समीप तेज हवा और बारिश के बीच नाव असंतुलित होकर पलट गई। हादसे में 3 बच्चियां नदी की तेज धारा में बह गईं। घटना के बाद स्थानीय गोताखोरों, एसडीआरएफ और बाद में पटना से बुलाए गए विशेष गोताखोरों की टीम ने खोज अभियान शुरू किया। अनन्या कुमारी का शव बरामद किया गया था पहले, वहीं दूसरे दिन कृति कुमारी का शव भी नदी से निकाल लिया गया। अब तीसरी बच्ची रिया कुमारी की तलाश जारी है। मोहम्मदपुर थाना पुलिस की मौजूदगी में एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस हृदय विदारक घटना से पूरे इलाके में शोक का माहौल है। गोपालगंज शहर क्षेत्र के अंतर्गत ताकिया याकूब गांव में आपसी विवाद के दौरान एक युवक पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। ये घटना रविवार के देर शाम की बताई जा रही है। घायल युवक का इलाज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार तकिया याकूब गांव निवासी रुखसार अहमद के पुत्र गौसुल आजम अपने घर के पास बैठे थे। इसी दौरान पड़ोस के कुछ लोग वहां पहुंचे और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। जब गौसुल आजम ने इसका विरोध किया तो विवाद बढ़ गया। आरोप है कि इसी दौरान उन पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिससे उनके पेट में गंभीर चोट लगी। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को तत्काल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल गौसुल आजम ने कहा कि उन पर बकरीद के दिन गौ हत्या की सूचना पुलिस को देने के आरोप में लगाकर हमला किया गया। नगर थाना अध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घायल का बयान दर्ज कर लिया गया है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आरोपियों की पहचान कर मामले की जांच में जुटी हुई है। गोपालगंज पुलिस ने जिले के कुख्यात भूमाफिया गंगदयाल यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की दिशा में कदम बढ़ाया है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि गंगदयाल यादव और उसके परिजन के नाम पर अर्जित 42 करोड़ रुपए से अधिक की संदिग्ध चल व अचल संपत्तियों की जांच के लिए आर्थिक अपराध इकाई और प्रवर्तन निदेशालय को प्रस्ताव भेजा गया है। पुलिस जांच के दौरान गंगदयाल यादव और उनके परिवार से जुड़ी बड़ी संख्या में संपत्तियों की पहचान की गई है। जांच में इन संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए कोई वैध आय स्रोत प्रस्तुत नहीं किया जा सका। ऐसे में पुलिस को आशंका है कि ये संपत्तियां अपराध से अर्जित धन से बनाई गई हैं। एसपी विनय तिवारी ने बताया कि मामले से संबंधित दस्तावेज और जाँच रिपोर्ट उच्च एजेंसियों को भेजी गई हैं, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध संपत्तियों के पहलुओं की गहनता से जांच की जा सके। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। गंगदयाल यादव के खिलाफ पहले से हत्या के प्रयास, रंगदारी, जालसाजी, धोखाधड़ी सहित कई गंभीर आपराधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि अपराध और अवैध कमाई के नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी तथा कानून के दायरे में लाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाएंगे।
गोपालगंज में 4 नाबालिग छात्राओं के एक साथ लापता होने से इलाके में हड़कंप मच गया है। सभी छात्राएं आपस में सहेलियां हैं और एक साथ घर से पढ़ाई के लिए निकली थीं, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटीं। परिजनों ने बहला फुसलाकर अपहरण किए जाने की आशंका जताते हुए नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामला गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के हनुमानगढ़ी इलाके की है। परिजनों के अनुसार 30 मई की सुबह चारों छात्राएं अपने अपने घरों से स्कूल और कोचिंग के लिए निकली थीं। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। लिखित शिकायत में परिजनों ने बताया कि 15 वर्षीय चांदनी कुमारी समेत 4 छात्राएं एक साथ गायब हैं। शिकायत में 2 युवकों पर लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को तकनीकी जांच में चारों छात्राओं की लोकेशन दिल्ली में मिलने की जानकारी मिली है। इसके बाद उन्हें बरामद करने के लिए एक पुलिस टीम दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। प्रारंभिक जानकारी में ये भी सामने आया है कि लड़कियों को सोशल मीडिया और रील्स के जरिए लोकप्रिय बनने का झांसा दिया गया था। हालांकि पुलिस ने अभी इस मामले में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। छात्राओं की बरामदगी और बयान के बाद ही पूरे मामले की वास्तविकता सामने आ सकेगी। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पर। नमस्कार।